हर हर महादेव साथियों। मकर संक्रांति के पावन दिन पर गाय को चुपचाप खिला देना, यह एक छोटी सी बेहद साधारण चीज है, लेकिन यकीन मानिए यह पूरे साल भर जमकर धन बरसाएगी। जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, पूरे 752 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर एक अद्भुत ग्रहों का सहयोग बन रहा है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, शनि की दृष्टि और गुरु का विशेष योग, ये सब मिलकर एक दुर्लभ संयोग रच रहे हैं। यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला दी, तो न सिर्फ आपके 7 जन्मों के पितृदोष दूर होंगे, बल्कि ग्रह दोष, वास्तु दोष, कालसर्प योग जैसी सभी अदृश्य रुकावटें जड़ से मिट जाएंगी। जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, दर्द, आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह है, वह सब कुछ रातों रात मिट्टी में मिल जाएगा। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि संभालते ही नहीं बन पाएगा। न अन्न की कमी होगी, न धन की, न सुख शांति की। घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जी हां, देखिए आज इस चमत्कारी उपाय की पूरी व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। उपाय तो बहुत साधारण है, बस 5 मिनट का काम, लेकिन इसके साथ जुड़े नियम बेहद कठोर हैं। संकल्प अटल होने चाहिए। लोग उपाय तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन संकल्पों का पालन नहीं कर पाते, जिससे फल उल्टा हो जाता है। इसलिए हर नियम को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। वह गुप्त चीज आखिर क्या है जो गौ माता को खिलानी है? मकर संक्रांति और गौ माता का गहरा संबंध क्या है, यह सब मैं इस वीडियो में खोलकर रख दूंगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस छोटी सी वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। मैं बताऊंगा गौ माता और मकर संक्रांति का शास्त्रीय संबंध, उपाय के नियम, सावधानियां, संकल्प और यह उपाय किस किस मार्ग से आपको लाभ देगा: धन मार्ग, स्वास्थ्य मार्ग, संतान मार्ग, विवाह मार्ग। वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख दें। जय गौ माता बोलने मात्र से गौ माता प्रसन्न हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, इंसान के जीवन में परेशानियां तो बहुत हैं। कभी आर्थिक तंगी, कभी पारिवारिक झगड़े, कभी व्यापार में रुकावट, कभी नौकरी में प्रमोशन न मिलना। लेकिन इन सब का एक ही सरल उपाय है जो मकर संक्रांति के दिन करना है। अन्न देखा मत करना, क्योंकि यह महापर्व साल में सिर्फ एक बार आता है। शास्त्रों में कहा गया है, मकर संक्रांति उत्तरायण का प्रारंभ है, जहां सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं और प्रकृति का नया हिसाब किताब शुरू होता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि इस दिन किए गए कर्म सीधे भाग्य को प्रभावित करते हैं। लोग मकर संक्रांति को अक्सर छोटा त्योहार समझ लेते हैं। पतंग उड़ाई, तिल गुड़ के पकवान बनाए। लेकिन पतंग और पकवान के अलावा एक गुप्त उपाय है जो शास्त्रों में छिपा है। यह साल का सबसे गहरा मोड़ है। इसी दिन सूर्य की चाल बदलती है, रवि का गोचर होता है और प्रकृति जाग उठती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसे गंभीरता से लेते थे, क्योंकि इस दिन की छोटी गलती पूरे साल भारी पड़ती थी। यह साल का पहला प्रमुख त्योहार है जहां कर्म फल देते हैं। मकर संक्रांति का असली मतलब है मकर राशि में सूर्य का संक्रांति, यानी रुकावटों से निकलना, ठहराव तोड़ना, जीवन में प्रगति। बुजुर्ग कहते थे, इस दिन जो बीज बोओ वही फल पूरे साल देगा। इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व है। पुराने समय से तिलदान, गुड़दान, अन्नदान होता आया है। अन्नदान, संयम और व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि धन पेशे से नहीं, सोच कर्मसमय की समझ से बनता है। आपने देखा होगा, लोग साल भर खून पसीना बहाते हैं, फिर भी पैसा नहीं टिकता। अन्न होते हुए भी कमी की भावना। कारण अदृश्य रुकावटें, पितृ ऋण, ग्रह पीड़ा। शास्त्र कहते हैं, तिल त्याग का प्रतीक, गुड़ मिठास का। सूर्य दिशा बदलते समय अहंकार त्यागें। पुराने लोग कम बोलते, झगड़े न करते, भूखे को अनदेखा न करते। इस दिन की उपेक्षा भाग्य में दर्ज हो जाती है। अब गहरी बात, मकर संक्रांति पर प्रकृति भावना सुनती है, शोर दिखावा नहीं। गुप्त कर्म ही फल देते हैं। आजकल लोग दान को ट्रेंडिंग बना देते हैं, गौशाला में फोन निकालकर वीडियो बनाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, दान और पूजा गुप्त रखो। जितना छिपाओ उतना फल।
अब मैं आपको उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां असली रहस्य है। लेकिन पहले समझें गाय को शास्त्रों में क्यों माता कहा गया। दोस्तों, गौ माता साधारण पशु नहीं, वे सभी 33 कोटि देवताओं का वास रखती हैं। वेदों में कहा गया गौः सर्वदेवमयी। गाय के शरीर में चंद्रमा, सूर्य, इंद्र सब निवास करते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो पिंडदान के साथ गौदान क्यों? क्योंकि गौ माता पितृलोक से जोड़ती हैं। दुख बीमारी में गौ भोजन क्यों? क्योंकि वे कष्ट ग्रहण करती हैं। गाय बिना मांगे देती है दूध, गोबर, गोमूत्र। जिस घर गौ सम्मान वहां स्थिरता। लेकिन यह उपाय दिखावे का नहीं। गारंटी से कहता हूं, पूरे यूट्यूब किसी कथावाचक, गुरु या पंडित ने यह गुप्त उपाय नहीं बताया। यह शास्त्रों में लिखा नहीं, परंपरा से चला आ रहा, सच्चे मन से किया जाता है। अब भूमिका खत्म, गुप्त भाग शुरू। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। चाहे साल भर देर से उठते हों, ठंडे पानी से स्नान करें। फिर मौन व्रत, कम बोलें, मन में भगवान नाम जपे। मोबाइल न छुए। भावना रखें, मैं ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं। अब गुप्त मिश्रण बनाएं। थोड़े सफेद तिल, थोड़े काले तिल, गुड़ का बारीक चूर्ण, कच्चे चावल के 7 दाने, 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी काला नमक, उंगली जितना देसी घी। सब मिलाकर हथेली में रखें, थाली में नहीं। निकटतम गाय को हथेली से खिलाएं। गाय की जीभ छुए तो समझें माता ने कष्ट ग्रहण कर लिया। खिलाते समय खाली मन, कोई इच्छा न बोले। भावना जो करेगी उसी में खुशी। गाय थोड़ा भी खा ले तो संकेत मिला। किसी को न बताएं, न दिखाएं। उपाय के बाद 4 कठोर नियम। 1 अन्न अपमान न करें, व्यर्थ फेंकना बंद। अन्नपूर्णा माता का अपमान। प्लेट साफ रखें। 2 मासिक पशु पक्षी दान। हर महीने चुपचाप चारा अन्न रखें। मंथन धन समर्पण। 3 घर में गौ पूजा। रोज 1 चुटकी चारा गौशाला भेजें। फोटो न लें। 4 मौन संकल्प। उपाय का जिक्र कभी न करें। गुप्त रखें तो फल 100 गुना। यह चमत्कार नहीं, संतुलन है। पुराने लोग इसी से कभी खाली न रहे। कम बोलो, सही करो, समय पर करो, कमी भाग जाएगी। उपाय के चमत्कारी लाभ। यह उपाय रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन जड़ समस्याएं सुलझाएगा। आइए विस्तार से देखें। धन संबंधी लाभ। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। बेवजह खर्च, मेहनत के बावजूद फल न मिलना। उपाय के बाद बहाव सुधरता है। खर्च सोच समझकर। बचत शुरू। एक भक्त ने बताया, व्यापार में 3 महीने में टर्नओवर 2 गुना। कारण, निर्णय शक्ति मजबूत, ग्रह बाधा हटी, पारिवारिक शांति। धन की कमी पहले मन अशांत करती। झगड़े कम, घर में बैठने का मन, भोजन की कदर। शास्त्र कहते परिवार एक साथ भोजन से लक्ष्मी वास। विवाह योग बनते, रिश्ते मजबूत। एक दंपति ने शेयर किया, 5 साल के मनमुटाव के बाद समझदारी आई। व्यापार नौकरी, ग्राहक न आना, अटके पेमेंट, भ्रमित फैसले। उपाय से स्थिरता, पुराने काम चले, आत्मविश्वास बढ़े। एक व्यापारी भाई, उपाय के 6 महीने बाद नया कॉन्ट्रैक्ट मिला। मानसिक स्वास्थ्य, डर, चिंता, बेचैनी, मन हल्का, नींद शांत, स्वास्थ्य अच्छा, गौ माता रोग हर लेती। संतान विवाह, योग बने, बाधाएं हटन। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी। आशा है उपाय पसंद आया। मकर संक्रांति पर जरूर करें। हर बात याद रखें। वीडियो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मां लक्ष्मी मनोकामनाएं पूरी करे। जय गौ माता। सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में और रहस्य। हर हर महादेव।